हर हर महादेव। जय श्री केदार दोस्तों। तो केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। आप सभी लोग भी केदारनाथ यात्रा जरूर करना चाहते होंगे। श्री बाबा केदार के दर्शन आप सभी करना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केदारनाथ धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं और इस बार केदारनाथ धाम में क्या क्या अलग होने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री केदार। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बाबा केदार 6 महीने ऊखीमठ में और 6 महीने श्री केदारनाथ धाम में रहते हैं। तो अब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने का समय आ चुका है। आप सभी लोगों ने अपने अपने जाने की प्लानिंग भी कर चुके होंगे। अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं करी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं श्री बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो जी, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, वहाँ से आप ले लीजिए लोहपत गामनी और सीधे आ जाइए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार में स्नान कीजिए और वहाँ से चले जाइए सीधे ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँचने के बाद आपको वहाँ से बस, छोटी गाड़ियाँ या फिर आप बुकिंग ट्रैवलर कुछ भी ले सकते हैं सीधे सीधे केदारनाथ धाम के लिए। और केदारनाथ धाम के रास्ते में आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें दिखने वाली हैं। उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताते चलूँगा इस सफ़र के साथ में। तो ऋषिकेश से गाड़ी आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेंगी टेढ़ी मेढ़ी घूमी सी सड़कें, जिन सड़कों पे थोड़ा बहुत हाईवे का काम भी चल रहा है। ये रोड 4 लाइन हो रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है। हंसते मुस्कुराते इस दिक्कत को आप लोग झेल सकते हैं, पर इसके बाद जो आपको नज़ारे दिखने वाले हैं वो आपका मन एकदम खुश भी कर देंगे। नीचे बहुत गहरी खाई, हरा सा जंगल और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। बोला जाता है उत्तराखंड में बस रोडें ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। तो इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए आप लोग आगे को बढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि, यानी कि देवों की भूमि। उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक स्थल, देव स्थल आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जब आप ऋषिकेश से केदारनाथ की दिशा में जाएंगे, वहाँ पर आपको उस रास्ते में मिलेगा माँ धारी देवी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विश्व प्रख्यात मंदिर। यह मंदिर पहले इस डैम के बीचों बीच हुआ करता था। बाद में इस डैम का निर्माण हुआ, तो इस डैम के निर्माण होने के बाद इस मंदिर को थोड़ा सा हाइट दे के ऊपर बसाया गया। तो इस मंदिर पे आप लोग जा सके, इस मंदिर के दर्शन कीजिए। यह मंदिर है माँ धारी देवी का। माँ धारी देवी का मंदिर अपने आप में एक अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ मंदिर है। तो आप जब केदारनाथ के लिए जाएंगे तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। माँ धारी देवी के दर्शन करना इसलिए भी मुख्य हो जाते हैं क्योंकि कहा जाता है जब 2013 की आपदा श्री केदारनाथ में आई थी, आप सभी लोग जानते हैं उस प्रलय के बारे में। उस समय यह डैम का निर्माण शुरू हुआ था और यहाँ पर से माँ धारी देवी की मूर्ति हटाई गई थी। कहा जाता है कि माँ धारी देवी इस से काफ़ी रुष्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो केदारनाथ धाम की इतनी बड़ी आपदा आई। तो माँ धारी देवी के आप दर्शन की लीजिए, वहाँ से आशीर्वाद लेके आप बढ़ चलिए अपने सफ़र की ओर को आगे, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखिए, जहाँ पर से माँ गंगा आगे को बहती हुई ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर को चलती है। इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए आप रास्ते में बहुत छोटे बड़े शहरों को, बहुत छोटे बड़े गांवों से होते हुए चलेंगे और यूं ही बढ़ते हुए आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम की अंतिम पार्किंग यानी कि सोनप्रयाग तक। तो इस सोनप्रयाग मार्केट के आसपास में आपको रीजनेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत कठिनाई होती है, परंतु आपको फिर भी वहाँ थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त के बाद एक अच्छा सा रूम रात गुजारने के लिए मिल जाएगा। तो आप सोनप्रयाग में रात्रि का विश्राम कीजिए और सुबह सुबह आप निकल चलिए सोनप्रयाग मार्केट के लिए। सोनप्रयाग मार्केट केदारनाथ धाम की अंतिम मार्केट है, उसके बाद गौरीकुंड एक छोटी मार्केट आती है। तो आप सोनप्रयाग मार्केट से अपने लिए लाठी, डंडे, रेनकोट इत्यादि सामान खरीद सकते हैं। यह सामान आपको गौरीकुंड मार्केट में भी मिल जाएगा। तो थोड़ा बड़ी मार्केट सोनप्रयाग में है, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और आप घोड़े खच्चरों के लिए भी रजिस्ट्रेशन यहाँ से अपने लिए करवा सकते हैं। यह लाइन लगी हुई है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने वाली टैक्सियों में बैठने वाले यात्रियों की। सोनप्रयाग से आप अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ आगे को नहीं लेके जा सकते। यहाँ से यहीं की टैक्सियाँ आपको लेके जाएंगी गौरीकुंड तक। गौरीकुंड तक का किराया यहाँ से है 50 रुपये
5 किलोमीटर का वो सफ़र रहेगा शेयरिंग टैक्सी में। एक आपको यहाँ पे एडवाइस देता हूँ, अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सभी लोग एक ही टैक्सी में जाएँ। अगर 3-4 लोग एक टैक्सी में और 3-4 लोग दूसरी टैक्सी में जा सकें तो इस तरह से चले जाइए, अन्यथा आपको काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पर बैठे-बैठे लगने वाला है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता काफ़ी सकरा और काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो आगे कभी-कभी इसमें जाम भी देखने को मिलता है और कभी-कभी इसमें घोड़े खच्चर रास्ते में आने की वजह से भी जाम लगा हुआ रहता है। तो आप ज़्यादा चिंतित ना रहिए कि जाम लगा हुआ है, बस बाबा केदार का नाम लेके आगे को बढ़ते रहिए और आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड पे। तो जी गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा, पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, जो है 16 किलोमीटर पैदल यात्रा। सबसे पहले आप जाइए माँ गौरी देवी के दर्शन करने के लिए। माँ गौरी देवी के दर्शन करने के पश्चात आप गौरी कुंड में स्नान कीजिए, जहाँ की एक तप्त कुंड है। तप्त कुंड में आप स्नान कीजिए और शुरू कर दीजिए पैदल यात्रा के लिए केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा, जो कि है पूरे पूरे 16 किलोमीटर। एक एडवाइस आप लोगों को देता हूँ, आप कोशिश कीजिए कम से कम लगेज लेके जाने का और कंफर्टेबल कपड़ों में जाने का। जैसे कि मैं केदारनाथ धाम गया था, मैंने देखा बहुत सारे लोग टाइट जीन्स, टाइट जैकेट्स नीचे से ही पहन के जाने लगते हैं और ऊपर जाने-जाने तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि टाइट कपड़े आपको चलने में कहीं न कहीं परेशानी देंगे और साथ ही साथ में आपको गर्मी भी होने लगेगी चलते-चलते। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए हल्के और लाइट वेटेड कपड़े पहन के जाइए और अपने साथ कम से कम लगेज ऊपर को लेके जाइए। केदारनाथ धाम में इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने वाली है, तो आप गर्म कपड़े अपने बैग में रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप कम कपड़े पहन के ही ट्रैक करें, अन्यथा आपको ट्रैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और अगर आप फिट हैं, अगर आप तंदुरुस्त हैं, तो कृपया इन बेज़ुबान जानवरों का प्रयोग ना ही करें, तो ही अच्छा है, क्योंकि हम किसी को कष्ट देके अगर भोले बाबा के पास पहुँचेंगे, तो पशुपतिनाथ जिन्हें कहा जाता है, पशुओं के नाथ, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप करके जा सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने देखा बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल बैग्स यानी कि ट्रॉली बैग्स और इस तरह के बैग जिनको लेके जाना मुश्किल है, उसे लेके जा रहे थे। आप इस भाई साहब की तरह पूरा प्रॉपर बैकपैक लेके जाइएगा। तो जी केदारनाथ धाम के इस खूबसूरत से ट्रैक में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे बर्फ़ के पिघले हुए ग्लेशियर, जो कि मेन रास्ते पे आए हुए रहते हैं। खास कर कि भैरव चट्टी का यह ग्लेशियर पूरा का पूरा रास्ते पे आया हुआ रहता है, जिसकी बर्फ़ पूरी पिघली हुई रहती है। लगातार वहाँ के श्रमिक इसको हटाने का कार्य भी करते रहते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन जगहों पे थोड़ा-सा सँभल के चलिए, क्योंकि आस-पास से घोड़े खच्चर भी चल रहे होते हैं और बर्फ़ भी होती है, जिससे आपको फिसलने का डर भी लगा रहता है। कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट रास्ते का उपयोग करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि शॉर्ट रास्ते का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट रास्ते में थकान ज़्यादा लगती है। केदारनाथ धाम के इस खूबसूरत से ट्रैक में आपको खाने-पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ते-रास्ते में आपको छोटे-मोटे दुकानें मिल जाएँगी, जहाँ पर कि खाने-पीने का सामान रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है। मैगी ₹50 की, चाय ₹20 का। इसलिए आप लोग खाने-पीने की कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और ये कोई ज़्यादा महँगा भी नहीं होता, क्योंकि इतनी हाइट पे, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपको खाने-पीने के लिए कुछ मिलता है, तो वही आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो बस जयकारा लगा के भोले बाबा का आप लोग इस ट्रैक को एन्जॉय करते हुए चलते रहिए और इन हसीन वादियों को देखते हुए चलते रहिए। आपको रास्ते में बहुत से खूबसूरत से ब्रिजेज़, नदियाँ और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी रास्ते में। तो जी इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाएंगे घोड़ा पड़ाव पे। घोड़ा पड़ाव के थोड़ा सा आगे जाके लगे हुए हैं ये बहुत सारे टेंट्स, जिनका प्राइस रहता है ₹500 सिंगल पर्सन के लिए। और ये जो टेंट्स आप लोग देख रहे हैं, ये हैं जीएनवीएन यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के। इन टेंट्स की बुकिंग आप पहले से करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये टेंट्स पहले ही बुक मिलते हैं। अगर आपको बुकिंग पहले नहीं मिलती है, तो आप वहाँ पे जाके भी टेंट्स बुक करा सकते हैं, जो कि प्राइवेट टेंट्स होते हैं। ये जीएनवीएन के गवर्नमेंट के टेंट्स हैं, इनकी बुकिंग पहले ही ऑनलाइन जीएनवीएन की साइट से आप लोग करवा सकते हैं। तो जी ये है हेलीपैड सेवा केदारनाथ धाम के लिए, जो आपको मिलेगी फाटा से। इसकी बुकिंग भी आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। ये अधिकतर आपको ऑनलाइन बुकिंग फुल ही मिलती है। अगर इस हेलीपैड की बात करूँ, यह केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप लोग पालकी या फिर पैदल भी केदारनाथ धाम के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह सेवा हर 5 मिनट में लगातार लगी हुई रहती है फाटा से, और लगातार हेली सेवाएं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन
कराते रहती है। तो अगर आप ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं या फिर आप चलने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इस हेली सेवा का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप चलने में सक्षम हैं, तो कृपया पैदल ही बाबा के दर्शन के लिए जाइए, क्योंकि पैदल रास्ते में जो कुछ आप देख पाएँगे, वो हेली से नहीं। बस बाबा केदार के दर्शन करने के लिए छोटा-सा कष्ट और आपको लगना पड़ेगा इस छोटी-सी, थोड़ी लंबी-सी कतार में। इस कतार में खड़े होने के बाद धीरे-धीरे कतार आगे को बढ़ती रहती है। बहुत सारे श्रद्धालु आपके साथ बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए इस बाबा केदार के खूबसूरत से प्रांगण में पहुँच जाएँगे। इस खूबसूरत से प्रांगण में पहुँचने के बाद आपको जो अलौकिक मनमोहनीय दृश्य देखने को मिलेगा, वो आप वहीं जाके फ़ील कर सकते हैं और धीरे-धीरे आप पहुँच जाएँगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। इस बार कुछ अलग सा होने वाला है। पहले आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते थे अंदर जाके, परंतु इस बार आपको गर्भगृह के दर्शन बाहर से ही होंगे। तो जी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, पंच केदारों में से एक केदारनाथ धाम जी के दर्शन करने के बाद आप वापस से आ जाइए इसके प्रांगण में और यहाँ पे अपनी आँखों को बंद कीजिए और नमन कीजिए केदारनाथ भगवान जी को, धन्यवाद दीजिए उन्हें और अपने मन को शांत कीजिए। और उसके बाद आप लोग आस-पास की जगहों में घूम सकते हैं, जिनमें से है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो मात्र आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ आप ट्रैक करके जा सकते हैं और वहाँ से केदारनाथ धाम के चारों तरफ का 360 व्यूज़ और साथ ही ऊँचे-ऊँचे बर्फ़ से ढके हुए हिमालय का दर्शन कीजिए। उसके बाद आ जाइए आप भीमशिला के दर्शन करने के लिए। भीमशिला वही भीमशिला है जिसने जब केदारनाथ धाम में इतनी बड़ी प्रलय आई हुई थी, इसी भीमशिला ने वह पानी के वेग को रोका था और केदारनाथ धाम के इस खूबसूरत से मंदिर पे थोड़ा से भी हानि या क्षति नहीं होने दी थी। उसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं। पास ही में ही आदि गुरु शंकराचार्य की वह तपस्थली, जहाँ पर कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और केदारनाथ धाम के इस मंदिर की स्थापना की थी। और इसी के साथ आपका केदारनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। तो ये थी पूरी की पूरी केदारनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी और साथ में आपने किए बाबा केदार के दर्शन। जय श्री केदार। अगर आपको यह नॉलेज थोड़ी सी भी आपके इस यात्रा में काम आने वाली है, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बाबा केदार के नाम पे और साथ में ही कमेंट में लिख दीजिए जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ।